हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब स्त्री कंटक क्षेत्र में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग जगतगुरु आद्य गुरु यतीश्वर यति चक्र चूड़ामणि विविध विद्या विद्योतितांतःकरण शास्त्रार्थ प्रतिवादी भयंकर व्याख्यान पटुपाटव वावदूक भगवान शंकराचार्य जी के चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमें जिस दिन से मैंने चारवाक सिद्धांत का खंडन किया है उस दिन से हमें मैसेज और फोन पे फोन आ रहे हैं कि महाराज जी सन्यासियों का जिस किसी से भी शास्त्रार्थ हुआ हो उन सब का इसी प्रकरण में वर्णन कर दिया जाए तो हम लोगों को लाभ हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रंथों में मिलते नहीं हैं। आपने गुरुजनों से सुना है, कुछ ग्रंथों में पढ़े हैं, तो आप हम लोग के सामने परोस दें ताकि हमको ज्ञान हो जाए। तो आज से 2 दिन तक मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ चलेगा, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, उनका काशी के पंडितों से जो शास्त्रार्थ हुआ वह चलेगा। उसमें हम बताएंगे, उसमें हम आर्य समाज के संपूर्ण सिद्धांतों का खंडन करेंगे। हम नाम नहीं लेना चाहते। अभी आर्य समाज में हरिद्वार में जो काफ़ी आयुर्वेद में प्रचलित हैं और योगी के नाम से प्रसिद्ध हैं, व्यासपीठ से नाम लेने का अभ्यास हमारा नहीं, जो कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं होता, शनि कोई ग्रह नहीं होता, ये सब पोप के लोचे हैं, प्राणायाम करो कपालभाति करो सब हो जाएगा। तो हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जितने भी शास्त्र विरुद्ध उन महापुरुष के वक्तव्य उनका हम पुरजोर खंडन करेंगे। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो चारों तरफ फैला दें कि अब भारतवर्ष में कपट नहीं चलेगा। शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध बोलने वालों के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं।
अभी युवा सन्यासी जीवित है, गुरुजनों के बीच जाने की आवश्यकता नहीं। तो हम आर्य समाज के उन सारे भ्रांतियों को एक एक करके अलग करेंगे जो हमारे वेद विरुद्ध हैं, जो पतन का मार्ग बना रहे हैं। तो इसका भी होगा। तो आप लोग बढ़िया से एकदम तैयार हो जाइए। 4 दिन के अंदर सारे सिद्धांत रख दिए जाएंगे। और जिसको शंका हो और मैं कुछ भी यदि गलत बोला हूँ तो कमेंट करके हमारा विरोध करें और हमारे विरोध में वीडियो बनाएं, मैं तैयार हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो काशी की भाषा हुई, अब हम लोग भक्तों की भाषा में आ जाते हैं। सब कुछ तो ठाकुर जी हैं। निज प्रभु मैं देखहि जगता, कहीं सन करहि विरोध। शास्त्र कहता है कि विद्वान को, पंडित को और प्रौढ़ विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए। लेकिन एक जगह शास्त्र और भी कहता है, वाद प्रतिवाद से ही तत्वबोध होता है। इसलिए जब शास्त्र की बात हो तो वहाँ विनम्रता नहीं, वहाँ बात केवल शब्द करते हैं और प्रमाण श्रुतियाँ होती हैं, वहाँ केवल वाक बाण चलते हैं। जिसको जितना ही शास्त्र की तैयारी हो वो उतना बड़ा वीर माना जाता है। सिद्धांत के खंडन होने से बचाने के लिए जहाँ भी सिद्धांत के विरुद्ध बातें आए वहाँ विनम्रता को एक तरफ रख करके और वहाँ शास्त्र की कुठार से बार बार विरुद्ध धर्मों को काटना चाहिए। ये नियम है। तो हम लोग कल सुन रहे थे कि भगवत पाद आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि हे सौम्य, मुझे साधारण अन्न की भिक्षा में कोई आदर नहीं है। मैं आपसे शास्त्रार्थ की भिक्षा मांगने आया हूं। मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। उस शास्त्रार्थ में एक शर्त होना चाहिए कि जो पराजित हो जाएगा वो विजयी का शिष्य बनेगा। यदि आपने मुझे परास्त कर दिया तो मैं आपका गुलाम, और यदि हमने आपको परास्त कर दिया तो आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। ऐसा भगवत पाद ने। और निर्णायक उभय भारती होंगी, जो भगवती शारदाम्बा जगत जननी भगवती सरस्वती की अवतार भूता हैं। आप लोग सुन चुके हैं, ब्रह्मलोक में सारे महात्मा वेद का पारायण कर रहे थे। उसी समय महर्षि दुर्वासा से कुछ स्वर में चूक हो गई। भगवती सरस्वती हंसने लगी तो क्रोध में आकर के दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम उच्छृंखल मनुष्यों की भांति व्यवहार कर रही हो, इसलिए जाओ, मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। वही उभय भारती हुई जो मंडन मिश्र की पत्नी हुई। मंडन मिश्र को ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, जो आगे चल के सुरेश्वराचार्य हुए, उच्च कोटि के प्रकांड विद्वान। जब कुमारिल भट्ट ने पीछे कह दिया कुमारिल भट्ट ने पीछे कह दिया कि यदि मंडन मिश्र मेरे शिष्य हैं, उनको आपने परास्त कर दिया तो समझ जाइए कि आप संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पा चुके हैं। तो मध्य निर्णायक भूता उभय भारती होंगी, कौन जीता कौन हारा। उस समय मंडन मिश्र अपने समय के प्रख्यात मीमांसक पंडितों में सर्वोत्तम हैं, सर्वोत्तम थे। और कहा, आचार्य शंकर से कहा कि आप वेदांती लोग जिस ईश्वर को कर्मों का फल प्रदान करने वाला मानते हैं,
उस ईश्वर का मैंने पूर्ण रूप से खंडन कर दिया है। मैं केवल वेद को मानता हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, वेद को मानता हूं। देखिए, सनातन धर्म में मीमांसकों का भी स्वागत इसलिए है क्योंकि वो वेद को मानते तो हैं। चार्वाक आदि की निंदा इसलिए होती है क्योंकि ना वो वेद को मानते हैं और न ईश्वर को मानते, अर्थात न विधान को मानते हैं न विधायक को मानते हैं। पर मीमांसकों में विधायक को नहीं मानते, विधान को मानते हैं। अच्छा ये बताइए, यदि विधान है तो विधायक भी अवश्य होगा, विधान बनाने वाला भी होगा, ये नियम है। लेकिन वो कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, उससे अदृष्टोत्पत्ति होती है, ईश्वर को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा मैं ईश्वर का पूर्ण रूप से मैंने खंडन कर दिया है। मैंने अपने ग्रंथ में इस बात को सिद्ध कर दिया है कि फल प्राप्ति के लिए ईश्वर को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म स्वयं फल प्रदान करता है। अतएव इस शास्त्रार्थ में आपकी पराजय स्वयं निश्चित है, मैं लिख चुका हूं। मैं भी इस विषय में आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं आचार्य। लगता है निश्चित रूप से दुष्टों के गर्व रूपी जंगल को निष्ठुरता पूर्वक काट कर विनष्ट कर देने में समर्थ सर्वोत्तम कुठार के समान सभी दर्शनों के रहस्यों से परिचित मेरा पांडित्य आपके कानों तक नहीं पहुंचा। अर्थात आज तक आपने मेरे जैसे पंडित से भेंट नहीं किया है। मंडन मिश्र साधारण नहीं थे। सोचिए कि जिनके यहाँ प्रसाद प्राप्त करने के लिए महर्षि जैमिनी, महर्षि वेदव्यास आते हों। मैं संपूर्ण दर्शन के रहस्यों का पूर्ण रूप से परिचय मैंने प्राप्त कर लिया है। कोई भी प्रतिवादी मेरे समक्ष शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं होता, विजय पत्र देकर के दंडोत प्रणाम करके चला जाता है मेरा नाम सुनते ही। या तो आपकी अत्यंत छोटी बात है। हे मुने, मैं भी सदा जैसे योद्धा समर भूमि में युद्ध ढूंढता रहता है, अब बाजुओं को हमेशा टटोलता रहता है कि कोई मेरा प्रतिवादी आ जाए जो मेरी खुजली मिटा दे, उसी प्रकार मैं शास्त्रार्थ करने के लिए सदा उद्योगशील रहता हूं। किंतु क्या करूं, मुझसे कोई शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता। वादं करिष्यामि न संदिहेत्र जया जयौ नौ वदिता न कश्चित् न कंठ शोषैक फलो विवादो मिथो जिगीषु कुरुतस्तु वादम्। हे भगवत्पाद यतीश्वर यति चक्र चूड़ामणि शंकराचार्य, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, मैं आपसे शास्त्रार्थ अवश्य करूंगा। किंतु हम दोनों के जय पराजय की मीमांसा करने वाला मध्यस्थ कौन होगा? एक दूसरे से पराजित किए जाने के उद्योग के ब्याज से यदि हम दोनों बैठेंगे तो केवल शास्त्रार्थ में हमारे कंठ न सूखें। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है, इसका ज्ञान तो कम से कम हो। अतः किसी निर्णायक का होना आवश्यक है। निर्णायक कौन होगा? आप यह बतलाएं कि हम दोनों की प्रतिज्ञाएं क्या होंगी, किस ग्रंथ को आप प्रमाण बनाएंगे, ये बताएं। इस विषय में आपका अभिप्राय क्या है?
मैं तो श्रेष्ठ गृहस्थ हूं, आप वावदूकों में श्रेष्ठ यतिवर्य हैं। हम दोनों के विजय और पराजय के लिए कोई मध्यस्थ निश्चित करें, बिचौलिया, जो पक्षपाती न हो, तटस्थ भाव से सही सही निर्णय दे। कल से शास्त्रार्थ प्रारंभ होगा। आज तो मैं मध्याह्न कालिक आहनिक कृत्यों को संपन्न करूंगा। कल से शास्त्रार्थ प्रारंभ करना चाहिए। श्री शंकराचार्य ने महर्षि बादरायण, महर्षि वेदव्यास, महर्षि जैमिनी को शास्त्रार्थ की मध्यस्थता करने के लिए प्रार्थना की। दोनों महर्षियों ने कहा, हे विद्वत शिरोमणे, मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर चुकी हैं, वही आप दोनों के शास्त्रार्थ की मध्यस्थता करेंगी। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के घर में हमेशा कर्मकांड होता रहता है, तो श्राद्ध को उद्देश्य बनाकर महर्षि जैमिनी और महर्षि बादरायण आए थे। आचार्य शंकर ने उनकी पूजा की। भोजन करके जब तीनों मुनि बैठ गए तो मंडन मिश्र के दो शिष्य हाथ में चंवर लेकर के डुलाने लगे, व्यजन करने लगे, पंखा करने लगे, फिर लौंग और इलायची दी। प्रसाद पा चुके थे। महर्षि अच्छी तरह बैठ करके आचार्य शंकर से कुछ बातें हुई। ब्राह्मणवर्य उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो लीला होनी ही थी, अब हम यहाँ से चलते हैं। महर्षि बादरायण शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि जैमिनी विश्वलोक चले गए। आचार्य शंकर कदम वृक्ष के नीचे जाकर के आसन लगा लिया। वो घर में नहीं रुकते थे, एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया, मंदिर में रुक गए। सन्यासी को किसी गृहस्थ के यहां शयन नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवत पाद एक मंदिर में रुक गए। पंडितों में कौतूहल मच गया कि आज इस पृथ्वी की दो महाशक्तियां टकराने वाली, क्योंकि भगवत पाद को कौन नहीं जानता और मंडन मिश्र को कौन नहीं जानता। ततः समादिश्य सदस्यतायां सधर्मिणी मंडन पंडितोपि सशारदां नाम समस्त विद्या विशारदां वाद समुत्सुको भूत्। सब शास्त्रार्थ की योजना बन गई। सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कल महानिर्णय होने वाला है कि ईश्वर हैं या नहीं हैं, क्योंकि मंडन मिश्र का पक्ष था कि वेद को हम सत्य मानते हैं, हम ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, और फल देने के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म करो, कर्म में ही इतनी शक्ति है कि कर्म ही फल देता है। सुनने में तो सरल है, किंतु इसकी मीमांसा यदि पढ़ो तब समझ में आता है कि मीमांसकों की बुद्धि कितनी तीव्र है और कहाँ तक उन्होंने कहाँ तक प्रयास किया है। अब देखो, उपनिषद कहते हैं कि एक हाथी था, 7 अंधे थे,
तो किसी ने कहा भैया बताओ हाथी कैसा है। सातों अंधे गए, एक पूंछ की तरफ गया तो टटोल करके पूंछ पकड़ करके देखा, बोला अरे हाथी अंगूर के गुच्छे जैसा लगता है। एक ने पांव पकड़ लिया, बोला जब हम बचपन में माता जी के साथ बृहस्पतिवार को पूजन करने जाती थी माँ, तो खंभे का आलिंगन करती थी, जो खंभा केले का खंभा, और प्रणाम करती थी, तो हम भी आलिंगन किया करते थे। हाथी केले के खंभे के समान होता है क्योंकि पांव पकड़ा था। एक ने कान स्पर्श किया, कहा हाथी केले के पत्ते के समान होता है। एक ने हाथी के सूंड पकड़े तो कहा हाथी वृक्ष के बरगद के डाली के समान होता है। एक ने पीठ पकड़ा, बोला हाथी दीवाल जैसा होता है। ध्यान दें, ये सातों अंधे सत्य बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन कोई पूर्ण नहीं बोल रहा। उसी प्रकार जितने आचार्य हैं ये ब्रह्म रूपी उस हाथी का ही वर्णन कर रहे हैं। यहां अंधे का मतलब यह है कि सर्वज्ञ केवल ईश्वर है। तो आचार्य जितनी मति उनकी काम कर रही है शास्त्रों को देख करके, उतनी मति में वर्णन कर रहे हैं। कुमारिल भट्ट मंडन मिश्र की मति वेद तक गई, वेदार्थों तक गई, इसलिए वो कहते हैं ईश्वर नहीं है, वेद ही सत्य है। उन्होंने मानो उस हाथी रूपी ईश्वर के पांव पकड़ लिए कि इतना होता है। भगवत पाद की मति अद्वैत तक गई तो कहे हाथी अद्वैत स्वरूप है, वही ईश्वर अद्वैत स्वरूप है। श्री रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैत तक चली गई तो उन्होंने कहा हाथी ऐसे नहीं, अर्थात ईश्वर ऐसे नहीं, ऐसे होते हैं, सगुण भी होते हैं, निर्गुण भी होते हैं। चैतन्य महाप्रभु और आगे चले गए तो बिना प्रेम के, बिना माधुर्य भाव के मुक्ति नहीं हो सकती। आसन उनसे ऊपर क्यों रखिए? तो इस प्रकार सभी मिलकर के ईश्वर का ही वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो सन्यासी और वैष्णव जो लड़ते हैं, ये झगड़ा मूर्खता है। विशिष्टाद्वैती हैं हम अद्वैती हैं, हमारा वैष्णव पक्ष है, हमारा अद्वैत पक्ष है। अरे भाई कोई पूर्ण नहीं बोल रहा, क्योंकि ब्रह्म को पूर्ण जो बोल दिया फिर ब्रह्म अनंत कैसे? वेद भी कहते नेति नेति, मैं जो बोल रही हूँ, श्रुतियाँ कहती हैं वह पूर्ण नहीं है। जय 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 यजामजित दोष गृभीत गुणाम तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोकसा मखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चरते नुचरे निगमः। वेद भी कहते हैं कि नेति नेति, मैं जितना कह रही हूँ उतना ही नहीं है, और भी है। दिनम दिनम नवम नवम नमामि नंद संभवम। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हो रहा है। श्री मंडन मिश्र की शास्त्रार्थ की उत्सुकता को जानकर जीवात्म तत्व को और परमात्म तत्व को जानने वाले विद्वान यतीश्वर भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने जीव तथा ब्रह्म के एकता का प्रतिपादन करने वाली प्रतिज्ञा को कहा कि जीव और ब्रह्म एक हैं। जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम हो, वही हम हैं, हम ब्रह्म हैं। इसलिए हम इसका प्रतिपादन करेंगे।
जीव और ब्रह्म एक है। 10 श्लोकी का प्रथम श्लोक भगवत पाद का कह चुके हैं। न भूमिर्न तोयम न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तैकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। मैं शिव हूँ, न मैं वायु हूँ, न मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न तेज हूँ, न आकाश हूँ, न तो मैं इंद्रिय हूँ, मैं केवल शिव तत्व हूँ। सभी जीव ऐसे ही है, उपाधि भेद से जीव लग रहे हैं। आचार्य शंकर ने बतलाया कि ब्रह्म ही परमार्थ है, ब्रह्म में ही यह संपूर्ण जगत अध्यस्त है। किसी वस्तु को उससे भिन्न समझने लगना उसको अध्यास कहते हैं। जैसे देह को ब्रह्म से भिन्न समझने लगना उसको देहाध्यास कहते हैं। इसको शंकराचार्य जी की भाषा में, शांकर वेदांत आदि में अध्यासवाद कहते हैं। अब महात्मा पढ़ें तब न समझ में आएगा। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सर्प समझना और भयभीत हो जाना यह अध्यास कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, लिखते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज, रज्जौ यथा हेर्भ्रमः वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबद्धमति मंजुल मातनोति यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाक्षमीशं हरिं। जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भांति, सर्प के भ्रम की भांति यह सारा जगत सत्य प्रतीत होता है, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो जैसे कोई अंधेरे में चला जाए और उसके पास कोई रोशनी ना हो और रस्सी देख ले, अरे ये तो सर्प है, वो उतना ही भयभीत हो जाता है जितना सर्प से लोग भयभीत होते हैं। और उसके बाद उसको लगता है कि उसका मुंह भी हिल रहा है, उसका पूंछ भी हिल रहा है, और फिर उस पे टॉर्च आदि या मशाल आदि को जला करके देखे, अरे ये तो रस्सी था। उसी प्रकार ये संसार जगतवत प्रतीत होता है, भ्रमवत प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान रूपी टॉर्च को जला करके, मसाल को जला करके पता चलता है कि सब ब्रह्म है, तो लगता है अरे हम तो बहुत बड़े मूर्ख थे, हमको लग रहा था कि ये पत्नी है, ये बहन है, ये माता है, ये पिता है, ये बेटा है, ये भाई है, ये बंधु है, लेकिन सब ब्रह्म है। हम तो अज्ञान में थे। सीपी को आप लोग देखे होंगे, समुद्र में सीपी जो पाई जाती है, सीपी पर सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो वो चमकती है। अब उसको कोई भ्रम से समझ रहे चांदी है, दूर से चमके, अरे ये तो चांदी है, लेकिन जैसे ही ब्रह्म हटता है तो चांदी का ज्ञान क्यों होता है? अध्यास के कारण। उसमें कारण क्या है? अध्यास।
वस्तुतः वह सीपी है, किंतु जब अंधकार समाप्त हो जाए तो रस्सी को व्यक्ति रस्सी समझने लगता है, उसमें प्रतीत होने वाला सर्प का बाध हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक है। छांदोग्योपनिषद 6:2 प्रथम मंत्र। कृपालु जी महाराज का उपनिषद बड़ा बढ़िया था, सबका प्रमाण सहित बोलते थे। सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। श्रुति बतलाती है सृष्टि के पूर्व ब्रह्म ही सत्य के रूप में था। वह सजाती एवं विजातीय भेद से रहित होने के कारण एक ही था, और स्वगत भेद से रहित होने के कारण वह अद्वितीय था। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ऐसा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में आया है। तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम, वह अखंड सच्चिदानंद घन अद्वितीय परम तत्व वह ब्रह्म है। श्रुति उसी को ज्ञान कहती है। एक एव ही आत्मा। श्रुति बतलाती है कि सभी भूतों का अधिष्ठान ब्रह्म है। कठोपनिषद अनोरणीयान महतो महीयान। वह ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और ब्रह्म वह बड़े विशाल से भी विशाल है। अनोरणीयान महतो महीयान। 1-2 का 20वां मंत्र कठोपनिषद। छोटा से छोटा सबसे अधिक सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है। उपनिषदों में आया है कि आत्मा का आकार क्या है, तो बोले ये बाल है ना, बाल के आगे का जो नोक भाग, उसको 1000 टुकड़ा करो, नोक को, उससे भी कई सूक्ष्म आत्मा का। बालाग्रसतस्य भागस्य उपनिषद। और परमात्मा तो परमात्मा है। छांदोग्योपनिषद में आया ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा। छांदोग्योपनिषद 6:16 3वां मंत्र, 3रा मंत्र। वेद कहते हैं कि यह संपूर्ण प्रपंच ब्रह्मात्मक है। ये जो जितना प्रपंच विस्तार दिख रहा है, प्रपंच मतलब होता है विस्तार, ये जितने विस्तार प्रपंच दिख रहे हैं सब ब्रह्मात्मक हैं। ब्रह्म ही सत्य है, वही आत्मा है। छांदोग्योपनिषद के 6:16 का 3। तत्वम असि श्वेत केतो। उद्दालक श्वेत केतु से कह रहे हैं अपने शिष्य से, तत्वम असि हे श्वेत केतु, तुम ब्रह्म हो। अभी इसी पर कम से कम आधा घंटा शास्त्रार्थ मुंडन जी ने किया है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये। श्वेत केतो तत्वम असि, इसी पर कैसे पंडित थे। इस श्रुति के आलोक में जो परमार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे प्रपंच भ्रमात्मक ज्ञान समाप्त हो जाता है, और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मेरे मत में मंडन मिश्र ने जब पूछा तो भगवत पाद ने कहा मेरे मत में वेद के शिरोभाग की श्रुतियां ही प्रमाण है। अर्थात मैं सिद्ध करूंगा ब्रह्म और जीव की एकता को, और मैं प्रमाण दूंगा वेद को। ये मेरा पक्ष है। अभी पक्ष रखा जा रहा है, शीर्षक जिसे कहते हैं, चैप्टर। यदि मैं विजयी हुआ तो यह सबसे अच्छी बात होगी। यदि मैं इस शास्त्रार्थ में पराजित हो गया तो हे मंडन पंडित, मैं सन्यास और कषाय वस्त्र का परित्याग करके मैं शुक्ल वस्त्र धारण कर लूंगा। इस शास्त्रार्थ में विजय पराजय का निर्णय उभय भारती करेंगे। मंडन मिश्र ने भी अपनी प्रतिष्ठा स्वरूपिणी प्रतिज्ञा की।
अब इस प्रतिज्ञा को केवल सुन लीजिए, 1 मिनट का और है, फिर हम लोग शास्त्रार्थ पे चलेंगे। प्रतिज्ञा क्या है? वेदांता न प्रमाणम चितिवपुषि पदे तत्र संगत्य योगात् पूर्वो भागः प्रमाणम पदचय गमिते कार्यवस्तुन्यशेषे। बहुत चतुर हैं। शब्दानां कार्यमात्रं प्रतिसमधिगता शक्तिरभ्युन्नतानां कर्मभ्यो मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृता मायुषः स्यात् समाप्तेः। वेदांत के वाक्य ज्ञान मात्र ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि वेदांत वाक्यों का संबंध उस सिद्ध ब्रह्म से नहीं हो सकता है। वेद में 2 भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। ज्ञानकांड वेदांत का भाग है, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता को भी लिया जाता है प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत। और कर्मकांड में बाकी के वेद के भाग हैं। तो वेद का पूर्व भाग कर्मकांड ही प्रमाण है। देखो ध्यान से सुनो, चैनल से भी जो सुन रहे हैं, दुर्गा सप्तशती, रुद्री, ग्रह शांति मंत्र संहिता कराने वाला कर्मकांडी नहीं होता है। कर्मकांडी जो हो, जो मंडन मिश्र की तरह रहे, कर्मकांडी उसे कहते हैं। जो संपूर्ण मीमांसा शास्त्र का अध्ययन कर चुका हो, जो सोमयाजी ब्राह्मण हो, जो अग्निहोत्र हो, उसको कर्मकांडी कहते हैं। सप्तशती का पाठ करने वाला कर्मकांडी नहीं, उपासक होता है। कहते हम तो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। इतना सरल नहीं है कर्मकांडी बनना। कर्मकांडी कौन थे? महर्षि जैमिनी थे, महर्षि याज्ञवल्क थे, महर्षि वशिष्ठ थे, ये सब कर्मकांडी थे। कर्मकांड भाग के सभी पद समूह के द्वारा ही कार्य का बोध कराया जाता है। सभी उपात्त शब्दों की शक्ति कार्य मात्र के ही बोधन में पाई जाती है। कर्मों के अनुष्ठान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षु पुरुष को आजीवन कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा मंडन मिश्र कह रहे हैं। मीमांसक विद्वानों का मानना है कि वेदों के 2 भाग में पूर्व भाग कर्मकांड को ही प्रामाणिक मानना चाहिए, उत्तर भाग जो है वो ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। किंतु देखा जाता है सभी शब्दों के अर्थ का ज्ञान कर्मकांड से ही होता है। महर्षि जैमिनी ने कहा है, आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, जैमिनी सूत्र का 1-2-1, कार्य रूप अर्थ का बोधन करने के कारण ही वेद प्रमाण हैं। उपनिषदों की प्रामाणिकता नहीं स्वीकार की जा सकती, क्योंकि वे सिद्ध ब्रह्म की चर्चा करते हैं। सिद्ध अर्थ में शब्दों की शक्ति नहीं स्वीकार की जा सकती। मुक्ति के विषय में मीमांसकों का कहना है कि आजीवन शास्त्र प्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। अतएव कर्मानुष्ठान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मतलब आजीवन कर्म कांड करो, और जब कर्म करने की इच्छा तितिक्षा सब एकदम समाप्त हो जाए तब मुक्ति हो जाती है। ये मंडन मिश्र का पक्ष है। इसी का खंडन भगवत्पाद ने किया है, जो आज तक चला आ रहा है। मंडन मिश्र को मानना पड़ गया। अभी आगे हम लोग सुनेंगे। इस शास्त्रार्थ के करने में यदि आपके द्वारा मेरा पराजय हो गया तो गृहस्थ का परित्याग करके मैं संन्यास धारण कर लूँगा। और आपने जो उभय भारती को स्वीकार किया है मध्यस्थता में, मैं भी उनको स्वीकार करता हूँ। कल हम लोग शास्त्रार्थ करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। क्षिप्रा महाकाल गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे।
बाबा संतों के संगे, बाबा भक्तों के संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।